लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। उस क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 1G से है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन स्कूल में 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, यानी रेशियो में 5/8 जो है ये बॉयज की संख्या है। इफ द गर्ल्स की संख्या 240 है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं द रेशियो ऑफ गर्ल्स कितना होगा। द रेशियो ऑफ गर्ल्स होगा, द रेशियो ऑफ गर्ल्स कितना है, 1 - 5/8 करते हैं तो हमें कितना आ जाएगा 8। तो इसके नीचे दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। नीचे 8 और एलसीएम लेते इससे डिवाइड किए तो 1 से इसको 8 को 8 आया, ऊपर से मल्टीप्लाई 8 - 5 तो 3/8 कितना हो गया। द रेशियो ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, द रेशियो ऑफ गर्ल 3/8 आ गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ बॉयज कितना है, द रेशियो ऑफ बॉयज कितना है 5/8। ठीक है, लेकिन अभी ये तो नहीं पता है ना। द टोटल नंबर ऑफ लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x। ठीक है, हमें गर्ल्स की संख्या पता है तो हम रेशियो ऑफ गर्ल्स लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 3/8 इंटू x इक्वल टू 240। इक्वल टू है तो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 3x/8/240। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 8 जा 24। तो अब x को इसके नीचे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x का वैल्यू कितना हो गया 640। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 640। 640 हो गए। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब आते हैं हम लोग रेस्ट। द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, द नम द नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 640 माइनस 240 कितने लिखेगा 400। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने लिखा 400। इसका आंसर कितना होगा 400। ओके, नंबर ऑफ बॉयज की संख्या कितनी हो गई स्कूल में 400 है। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर, रीता के पास कितने थे, रीता हैड 300 रुपीज। कितने थे रुपीज 300 रुपीज थी। ठीक है, देखिए 1/3 बुक वो नोटबुक के लिए एक्सपेंड की, उसके बाद 1/4 रिमाइंडर ऑफ स्टेशनरी आइटम के लिए एक्सपेंड की। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं रीता क्या की। सबसे पहले रीता हैड स्पेंट मनी ऑन नोटबुक, कितना था 1/3 इंटू, उसके पास कितना 1/3 था ना, 300 रुपया था। 1/3 स्पेंड की थी, यहाँ कितना हो गया 3 से काटे तो 100 रुपया इसके पास एक्सपेंड की थी वो। ठीक है, नोटबुक के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रीता रीता सॉरी रीता रीता हैड स्पेंट मनी ऑन
स्टेशनरी पर कितना एक्सपेंड की थी 1/4 यानी 300 का 1/4। 4 7 चौके 28 7 चौके 4 5 20 कितना एक्सपेंड किए 75 रुपये। इस 75 रुपये एक्सपेंड किए वो स्टेशनरी पे। हाउ मच मनी सी हैज लेफ्ट, टोटल मनी कितनी खर्चा की वो 100 रुपया आपको नोटबुक में और 75 रुपये स्टेशनरी में, और उसके पास था कितने, उसके पास कितने थे 300 रुपये थे। टोटल मनी स्पेंड बाय रीता कितना हुआ था 100 + 75 कितना हो गया 175 रुपीज़ एक्सपेंड की थी। कितना 175 रुपये लगाई थी। कितना 175 रुपया। and see Rita had left money कितने थे 300 माइनस 175 कितने बचे 0 में से 5 गया 5 या 9 में से 7 गया 2 या यहाँ 2 में से 1 गया 125 रुपये इसके पास अब बचे हुए हैं। और नाउ सी हैड 125 रुपये ओनली मनी। रीता के पास कितने बचे 125 रुपये अभी रेस्ट में बचे हुए हैं। देखिए सबसे पहले रीता ने क्या किया था, रीता के पास हमने लिया 300 रुपये थे उसके पास, ठीक है। उसमें सबसे पहले रीता ने कहाँ खर्चा किया नोटबुक में, कितना पूरे मनी का 1/3 खर्चा किया था, ठीक है। 300 रुपये थे उसका 1/3 खर्चा किया था जिसमें वो पता चला, तो हमने 1/3 इंटू 300 में गुना कर दिया, उसको काटा तो पता चला 100 रुपया खर्चा किए वो 300 में 100 रुपया खर्चा किए। फिर स्टेशनरी में 1/4 खर्चा किया 300 रुपये का, ठीक है। तो हमें पता चला 75 रुपया खर्चा किया काटने के बाद, ठीक है। तो 75 रुपया खर्चा चला। अब वो पूछा कि टोटल मनी कितनी खर्चा की, तो टोटल मैंने देख लिया। टोटल मनी स्पेंड बाय रीता 100 + 75 175 रुपया खर्चा की। पूछा गया कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, रीता हैड द लेफ्ट मनी कितना हो गया 300 माइनस 125 रुपया उसके पास बचा हुआ है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, आई होप मैंने अच्छा कोशिश जरूर की है कि आपको समझाने की, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और अच्छा लगे वीडियो तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।